आप देख रहे हैं हिंदुत्व टीवी की चुनाव यात्रा का पहला खास कार्यक्रम विधानसभा के दावेदार। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं चंद्र प्रकाश सिन्हा। आप मन देखत हो हिंदुत्व टीवी के खास कार्यक्रम चुनावी यात्रा एक ऐसे कार्यक्रम जेमे हमन विधानसभा चुनाव के प्रबल दावेदार मन से गोड़ बात करथन और जानथन उकर राजनीतिक सफर के बारे में। अब आज हमारे खास मेहमान के रूप में उपस्थित है धीर वीर गंभीर शांत और स्वच्छ छवि के धनी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रघुनंदन साहू जी। रघुनंदन साहू जी कोनो परिचय के मोहताज नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी में लंबा समय से सक्रिय है और राजनीति के साथ साथ सामाजिक गतिविधि में भी साहू समाज में रघुनंदन साहू जी की अलग वर्चस्व है, एक अलग पहचान है। आज हम अनुकर से चर्चा करबो, जानबो कर राजनीतिक सफ़रनामा के बारे में। तो साहू जी, सबसे पहले तो आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमार हिंदुत्व टीवी में। बातचीत करबो, आप मन के जन्म शिक्षा दीक्षा कहाँ ले हुए? मोर जन्म 1971 ले हो है और मोर शिक्षा दीक्षा हाई स्कूल तक है। हाई स्कूल नयापाड़ा राजीव से मोर शिक्षा पूरा हो है। साथ ही मेर गांव है चारभाटा और कुरुद विधानसभा के निवासी हरों में है। साहू जी, बातचीत करबो, आप मन के जो है राजनीतिक सफ़र के शुरुआत कब से हो है? मोर राजनीतिक सफ़र के शुरुआत 1990 ले हो है और मोर प्रेरणा पुरुष है सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी। ओला ही देख के मैं भारतीय जनता पार्टी में 1990 से आज तक अनवरत काम करत। बातचीत करबो साहू जी, आप मन लंबा समय से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ो हो, काफ़ी सक्रिय हो, तो भारतीय जनता पार्टी और सामाजिक के कौन कौन से पद के जो है दायित्व निर्वाहत आवत हो आप मन? मैं भारतीय जनता पार्टी में 2000 से 2005 तक सरपंच रहे हूँ। उसके बाद 2005 से 2010 तक श्रीमती सरपंच रही, तो साथ पंच के रूप में काम करें। फिर 2010 से 2015 तक श्रीमती रामेश्वरी साहू जी जनपद अध्यक्ष रही से होकर प्रतिनिधि के तौर पे काम करें। फिर 2015 से 2020 तक जिला पंचायत जैसे संस्था में अध्यक्ष के तौर पे काम करे के अवसर मिली। सभी वर्तमान में किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति में के रूप में मैं कार्य करता हूँ। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के भी एक सदस्य के रूप में मैं वर्तमान में काम कर रहा हूँ। साहू जी, बातचीत करबो कुरुद विधानसभा में ऐसे कौन कौन से ज्वलंत मुद्दा है जो आज काफ़ी जो क्षेत्र में लोगन मन के बीच में है, ये का कहे ज्वलंत मुद्दा? कुरुद विधानसभा के ज्वलंत मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ जो भ्रष्टाचार है और ख़ास करके गांव-गांव में जो शराब के बिक्री होते और जुआ सट्टा, ये सब ज्वलंत मुद्दा है और ये सब ला दूर करना आने वाला दौर में प्राथमिकता रही। और ये सब निश्चित ही अभी जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है वो कर देन है, ये सब में रोक लगाना प्राथमिकता रही। बातचीत करबो, अभी हम अपन हिंदुत्व टीवी के माध्यम से अलग अलग विधानसभा में जाके लोगन मन से चर्चा करत हन, उकर से उकर सहल ले लेथन कि वो मन का चाहत हैं। तो अभी हमारे हिंदुत्व टीवी के माध्यम से जो सर्वे हो है, जब हमन लोगन के बीच में गेन किसान मन से बातचीत करें, मजदूर मन से बातचीत करें, व्यापारी वर्ग से बातचीत करें, तो व्यापारी वर्ग और किसान मजदूर मन परिवर्तन चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक स्वच्छ साफ सुथरा छवि की व्यक्ति देखना चाहते हैं, जिसमें प्रबल रूप से लोगन के जबान में आपके नाम आवत है। अगर पार्टी हाईकमान अगर आप ला अवसर देते, पार्टी हाईकमान अगर आप लोग मौका दी, तो कौन से मुद्दा लेके आप जनता के बीच में जाओ? निश्चित ही मैं पूर्व में बोला, अगर पार्टी लायक समझते और अवसर देते तो निश्चित ही ज्वलंत मुद्दा है यहाँ के शिक्षा के क्षेत्र में, खास करके युवा पीढ़ी ला और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करे जा सके और शिक्षा के साथ रोजगार के भी व्यवस्था कैसे करे जा सके, ये ज्वलंत मुद्दा रही। साथ ही स्वास्थ्य के भी मामला में माननीय अजय चंद्राकर के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री रही तो बहुत सारा काम करे है। फिर भी कुछ इलाका में भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम करे की ज़रूरत है। साथ ही जन जागरूकता, जैसे आज के जो नया पीढ़ी है वो नशा की ओर अग्रसित होते, ओला रोक लगाना और ओमला प्रेरित करके समाज के नवनिर्माण की दिशा में जोड़ना, ये प्रमुख प्राथमिकता रही। बातचीत करबो कुरुद विधानसभा क्षेत्र की जो है ज्वलंत मुद्दा, जब हमन लोगन के बीच में गए तो लोगन के कहना है भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल और अभी वर्तमान जो सरकार है छत्तीसगढ़ में भूपेश के सरकार है, भूपेश सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में इतना अवैध जो है महानदी के दोहन होते, लोगन जो है अवैध उत्खनन से काफ़ी परेशान है। अवैध उत्खनन के चलते जो है भारी वाहन, हाईवा, टिप्पर और नियम के विरुद्ध
जेसीबी मशीन चेन माउंटेन से जो है दिन और रात अवैध उत्खनन करत है। बहुत बड़ी ज्वलंत मुद्दा है। रोड मन की जो स्थिति के कारण काफ़ी जर्जर है। इला आप कौन से नज़रिए से देखते हैं? निश्चित ही ये जिला प्रशासन के और राज्य सरकार के नाकामी है। अभी 15 जून के बाद रेत उत्खनन बंद हो जाना चाहिए 15 अक्टूबर तक। फिर भी धड़ल्ले से प्रशासन, जिला प्रशासन के अगुवाई में या जिला प्रशासन के देखरेख में ही रेत के अवैध उत्खनन होते। निश्चित ही एक जिला के जो राजस्व आना चाहिए वो घटत है। साथ ही आने वाला दौर में निर्माण कार्य चूँकि सतत चलने वाला प्रक्रिया है तो और बिना रेत के निर्माण कार्य नहीं हो सके, तो आने वाला दिन में तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हमला रेत, हम खुद महानदी के किनारे के जो गांव हैं उमला रेत पर भी बाहर आश्रित होने पड़ी। ये स्थिति आज कांग्रेस गवर्नमेंट में और जिला प्रशासन के लापरवाही के वजह से रेत उत्खनन होते। साथ ही शराब के बिक्री भी गांव-गांव में होते। पूर्व में कांग्रेस सरकार के द्वारा अपन घोषणा पत्र में बिना कोई जनता के मांग करे हुए अब घोषणा पत्र में वादा कर रही कि हमारी सरकार जैसे ही आई हम शराब बंदी कर देवो। बाकी शराब बंदी तो नहीं हो है। ज़रूर गांव-गांव में शराब के बिक्री होते और हर एक गांव में 10 कोचिया सक्रिय है और जो गुर्गा है या प्रशासन के आदमी है या विभाग के आदमी है वो घर तक वो पहुँचा के देते हैं, वो फिर बिक्री करते हैं। तो ये धमतरी जिला में अगर सबसे कहीं ज़्यादा अगर जो प्रभावित है पूरा धमतरी जिला में, चाहे नगरीय विकास खंड, सिहावा विधानसभा क्षेत्र हो, धमतरी हो, कुरुद, तो ये जिला में सबसे ज़्यादा जो शराब, जुआ और अवैध रेत उत्खनन जो है वो है कुरुद विधानसभा है। हाँ, निश्चित ये बात स्वीकार करते हैं कि सबसे चूँकि ये ज़्यादा बाहुल्य वाला या महानदी के किनारे ज़्यादा घना आबादी कुरुद विधानसभा में ही है, तो सर्वाधिक रेत उत्खनन पूरा जिला में अगर कहीं होते तो कुरुद में होते, पूरा जिला में होते, बाकी कुरुद ज़्यादा प्रभावित है। और साथ ही शराब के बिक्री भी अन्य विधानसभा के अलावा कुरुद में ज़्यादा है। तो निश्चित ही आने वाला दौर में सब में प्रतिबंध लगाना और समय समय में प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या पत्राचार के माध्यम से जिला प्रशासन ला अवगत कराए जाते, साथ ही राज्य सरकार ला कि जो अवैध उत्खनन होते उनमें रोक लगाया जाए। साथ ही अवैध शराब के जो बिक्री होते गांव-गांव में उनमें भी रोक लगाया जाए। बाकी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए प्रशासन है, यहाँ के राज्य सरकार है और राज्य सरकार के ही संरक्षण में ये सब फलत फूलत है। आने वाला दिन में जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी तो निश्चित ये सब में रोक लगाए के प्रयास करे जाए। साहू जी, बातचीत करबो अभी छत्तीसगढ़ सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल ला आप कौन से नज़रिए से देखते हो? छत्तीसगढ़ सरकार के, कांग्रेस सरकार के 4.5 साल के जो कार्यकाल है वो हर योजना में भ्रष्टाचार है। चाहे ड्रीम प्रोजेक्ट है जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, आप सब मालूम है। अभी आए हो आप धमतरी ले तो देखे हो कि रोड में गरवा रोड में ही निवास करते हैं। जो गौठान बना है वहाँ तो एक भी गरवा नहीं है। साथ ही नरवा के कहीं बात नहीं दिखे। घुरवा के बारे में आप सब ला मालूम है कि कल ही हमारे किसान मोर्चा के द्वारा जो नकली जैविक खाद वितरण करे जाते ओकर खिलाफ जंगी प्रदर्शन रही से। तो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना में तो पूरा सुपर फ्लॉप ही है। साथ ही शराबबंदी में, भ्रष्टाचार के मामला में, विकास कार्य तो आप लोग कहीं दिखे नहीं। और सबसे बड़े मज़ेदार बात कि जो रोड खराब हो है, अब पहली ऐसे स्थिति बने है कि बारिश के दिन में ओकर मेंटेनेंस करा थे। मैंने ये भी भ्रष्टाचार के एक नमूना है कि जबकि जो बीटी रोड है या जामुनीकरण रोड है ओला बारिश में मेंटेनेंस नहीं करे जाए। अगर आपकर फंड रही से आप ला करना रही से, आप में इच्छा शक्ति रही से, तो बारिश के पहले मेंटेनेंस करना रही से। अभी बारिश में जब आम पब्लिक आंदोलन करत है या जनता आंदोलन करत है तब आप दिखावा करे बार बारिश में ओकर मेंटेनेंस करत हो, तो ये भी भ्रष्टाचार के एक नमूना है। कांग्रेस के नेता मन कहा थे कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री हैं 36 प्रकार की जो घोषणा करी रही से आज जम्मू घोषणा ला पूरा कर दिस, इनमें आप मन के क्या कहना है? और 36 में एक भी घोषणा पूरा नहीं हो, चाहे वो कर्जा माफ़ी के बात हो, चाहे धान खरीदी के बात हो, चाहे शराबबंदी के बात हो, या महिला जो स्वसहायता समूह के जो बहनी है मतलब उनकर कर्जा माफ़ी के बात हो। और महिला मन के साथ तो इतना अन्याय करे है कि अधिक से अगर शराब से सर्वाधिक पीड़ित है तो ग्रामीण क्षेत्र के महिला मन उकर मन कर जो रोजगार के साधन रही से, जो रेडी टू ईट के माध्यम से कुछ आर्थिक आमदनी अर्जित करत रही से, ओला भी बंद करके एक निजी कंपनी ला दे के उनकर साथ भी कठोराघात करे है। साथ ही जो युवा साथी है वो मतलब बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये दे के बात हो रही से। आज पूरा
प्रदेश में सिर्फ 1,18,000 जो बेरोजगार साथी है बोला ही ये बेरोजगारी भत्ता दे पाते। तो मैं आप मान के माध्यम से केंद्र राज्य सरकार से पूछना चाहता हूँ क्या पूरा प्रदेश में सिर्फ 1,18,000 ही बेरोजगार साथी है क्या? बाकी मन के साथ आप कार्य न्याय करत हो। दूसरा सबसे बड़ी बात कि आप घोषणा कर रहे हो कि हमारी सरकार बनते ही हम बेरोजगारी भत्ता दे, वो आप जो 4.5 साल बाद आप देते हो। तो आप हर मामला में विफल है हमारे कांग्रेस के सरकार है। और आने वाला दिन में निश्चित ही जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी तो जिन हमारा पूर्व वादा है और अभी जो नया घोषणा पत्र बनी उसमें भारतीय जनता पार्टी एक दल है जो बोलते ओला करते। आने वाला दिन में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के सरकार बने के बाद जो हमारा घोषणा पत्र रही ओला पूरा करबो। कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार जो है घोषणा पत्र में टर्म और कंडीशन लगा है, ऐसे आप मन के कहना। हाँ। बातचीत करबो छत्तीसगढ़ सरकार की जो है महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जेकर ले भी आप मन जाबो गौठान खोलबो पोल जिला लेके आप मन चलत हो। तो ये योजना ला जो महत्वाकांक्षी योजना है इला जमीनी स्तर पे कितना सफल मानत होला? नहीं, कहीं सफल नहीं है। और दूसरा तो राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजना है, बाकी बजट में एक भी पैसा नहीं है। जो भी गौठान बने हैं उनमें हमारे केंद्र सरकार के जो पंचायत ला मिलने वाला 15वां वित्त के राशि है, साथ ही जो रोजगार गारंटी के तहत जो योजना है उकर तहत बने हैं। तो राज्य सरकार के कोई योगदान नहीं है, सिर्फ वाही ले थे। उकर बाद भी अलग से कोई फंड जारी केंद्र के ही राशि यूज करते हैं, अलग से कोई फंड जारी करे नहीं है। और ज़बरदस्ती श्रेय ले के काम, और कांग्रेस के शुरू से संस्कृति रहे है कि जैन काम वो करे नहीं है उकर श्रेय लेना। और जब सरकार में आते तो 10 ठो घोषणा या 36 ठो घोषणा करे के बाद भी एक भी घोषणा में अमल नहीं करना, ये सरकार कांग्रेस सरकार के दोहरा चरित्र है। पूरा कांग्रेस के ही ऐसे चरित्र है, ये असलियत है कांग्रेस के। बातचीत करबो अभी गरीब मन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक सपना रही कि 2023 तक जम्मू जोन गरीब जो आवासहीन जो है मजदूर है किसान है जिकर पास आवास नहीं है उमला जो है ओकर ऊपर छत को ला आवास मिली एक लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करे है। और जब भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता सरकार में रही से तो साल में हर ग्राम पंचायत में बिल्कुल जो है 100-150 ऐसे प्रधानमंत्री आवास बनत रही से। लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में जो है भूपेश बघेल की सरकार आए तो प्रधानमंत्री आवास के लाले पड़ चुके हैं। लोगन मन मांग करत है और एक लिए तर्क देते छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी जो है कि ये जो नाम है इनमें प्रधानमंत्री का नाम है एक से हम योजना ला के लिए काबर राशि दें। अगर भाई जब प्रधानमंत्री पूरा नाम लेवत है तो पूरा राशि फंड जारी करे। एक लिए आप मन जो अभी विधानसभा भी घिराव करे रहे हो तो का लगते आगामी आने वाला विधानसभा चुनाव में एक लाभ आप मन मिली भारतीय जनता पार्टी ला? निश्चित ही राज्य सरकार के नाकामी के वजह से थोड़ा से लाभ से वंचित हुए हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही है। मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि यहाँ 16 लाख हितग्राही के लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा राशि जारी करे गई से। बाकी अपन जो 60-40 के जो रेशियो है 40% राशि राज्य सरकार ला देना रही से, वो राशि नहीं दे के वजह से 16 लाख जो हितग्राही प्रधानमंत्री आवास के वो आवास से वंचित है। अभी राज्य सरकार है दिखावा करे बर 100 करोड़ रुपया बजट में ला है कि मैं मुख्यमंत्री आवास या अन्य योजना के नाम से आवास या जो ज़रूरतमंद है वो मतलब दूँ। बाकी अगर 100 करोड़ के आप मूल्यांकन करूँ या एक आवास के प्रति आवास के हिसाब से अगर 2 लाख के हिसाब से करूँ तो मुश्किल से मैं 7-8 हज़ार ये आवास के बने के व्यवस्था है। और 7-8 हज़ार में अगर पूरा 90 विधानसभा डिवाइड कर दिया जाए तो एक विधानसभा ला आप कितना आवास आप देते हो। साथ ही अब आप चिट्ठी लिखा तो कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप आवास के लिए हमारी मदद करो, तो जब आप ला राशि आवंटित करत रही उस समय आप राशि नहीं दे। आज आप सिर्फ राजनीतिक नाटक करे बर प्रपंच करे बर कि मैं चिट्ठी लिखत हूँ और मोर चिट्ठी के कोई जवाब नहीं देते प्रधानमंत्री जी है। ये राजनीतिक द्वेषपूर्ण आप दोषारोपण करे बर ही आप चिट्ठी लिखत हो। आप में इच्छा शक्ति नहीं है।
आप सही में गरीब के या किसान के हितैषी नहीं हो, सिर्फ नाराबाजी तक आप सिमट के हो। राज्य सरकार में प्रधानमंत्री आवास बनाए की इच्छा शक्ति नहीं है, काबर ओकर श्रेय केंद्र सरकार ला जाही और आने वाला 2024 में ओकर फायदा केंद्र सरकार ला होही करके प्रधानमंत्री आवास में कहीं न कहीं रोक लगाएगी। तो अपन उम्मीद करें अगर आने वाले समय में अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार आते तो हर जो है गरीब है जिन पात्र व्यक्ति जिला आवास के फायदा मिले। जी निश्चित ही राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सरकार आए के बाद और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, तीसरा बारी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनी, तो निश्चित ही जो प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही है, वास्तविक हितग्राही है, वो सब ला आवास दिवाए के प्रयास करे जाही। बातचीत करबो साहू जी, अभी केंद्र सरकार के जो 9 साल बेमिसाल लेके आप मन जनता के बीच में जावत हो, तो केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल आप कौन से नज़रिए से देखते हो? निश्चित ही केंद्र सरकार के 9 साल के जो कार्यकाल है वो स्वर्णिम अक्षर में लिखे जाही, बहुत सराहनीय कार्यकाल है। चाहे वो किसान के मामला हो, चाहे बेरोजगार के मामला हो, चाहे महिला के मामला हो, चाहे सबसे बड़े बृहत योजना जेकर आप सब लोग मालूम है कि गरीब कल्याण वर्ष के सेवा सुशासन के योजना के तहत प्रत्येक परिवार ला 5 किलो मुफ्त अनाज, साथ ही किसान मन के लिए जो यूरिया और डीएपी है, पोटास के जो रेट है वो में सब्सिडी देना, तो प्रति किसान ला प्रति एकड़ 7,000 8,000 के आसपास 1 एकड़ में खाद में सब्सिडी मिलत है। साथ ही 6,000 प्रति वर्ष किसान समृद्धि योजना के तहत सीधा खाता में राशि भेज के किसान मन के आर्थिक आमदनी, चाहे प्रधानमंत्री बीमा योजना हो, अन्य माध्यम से समाज के जो हर वर्ग है, महिला मन के सुरक्षा के लिए शुरू में जो स्वच्छ भारत अभियान चलाई, सोकर से हर घर में शौचालय बनना, तो हर वर्ग के चिंता करके केंद्र सरकार करे और निश्चित ही आने वाला दिन में एक फायदा भारतीय जनता पार्टी ला और मिली ही, और निश्चित ही केंद्र सरकार के योजना के माध्यम से जब हम सब जाबो तो बढ़िया रिस्पांस मिलत है और ओकर वजह से भारतीय जनता पार्टी के सरकार राज्य में भी बनी है और लगातार तीसरा बार केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनना है। बातचीत करो वो अभी लगातार जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ आगमन होते, प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ आगमन से कुरुद विधानसभा क्षेत्र, धमतरी जिला और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लेकर कतिक लाभ मिली है? निश्चित ही हमारे नेता माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आय से युवा मन में और विशेष करके वरिष्ठ कार्यकर्ता मन के मन में जोश के संचार हो जाते। निश्चित ही लगातार प्रधानमंत्री जी के दौरा ले और हमारे केंद्रीय नेतृत्व मन के दौरा ले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता में उत्साह के संचार होते और निश्चित ही आने वाला चुनाव में सबके फायदा जरूर मिली। बातचीत करबो अभी छत्तीसगढ़ यह बात लेके लोगन मन के कहना है कि जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल आए हैं तब से लोगन मन छत्तीसगढ़ जो अपन संस्कृति है, कला संस्कृति, तीज त्यौहार एला लेके जो है काफ़ी सरकार के चर्चा होते, वाहवाही होते। आप मानते कि जोन काम अभी भूपेश बघेल करे थे कहीं ना कहीं रमन सिंह जो है में पीछे रह गए। आज जो है छत्तीसगढ़ में अगर हम बासी के जो आज प्रचार प्रसार होते, बासी जैसे जो ये योजना है जो हर घर में आते, सरकार ओकर लिए 1 रुपये खर्चा करे की जरूरत नहीं है। गेड़ी जैसे चढ़ना है ओकर लिए छत्तीसगढ़ सरकार ला कोई लाखों रुपए बजट की जरूरत नहीं है, लेकिन छोटे छोटे जिन योजना है ओला छत्तीसगढ़िया मन के बीच में ला के काफ़ी चर्चा बटोरा थे। ये बात ला जो है जो प्रचार प्रसार रमन सिंह जी ले करना रही से वो कहीं ना कहीं पीछे रहे, आप मानते हो? नहीं, ये सब दिखावा कर रहे कोई नहीं है। भूपेश सरकार के सब दिखावा है का बासी आज भूपेश सरकार आए के बाद आदमी खाते का बासी तो आदि अनंत से खाए जाते। दूसरा रहे बात तीज त्यौहार के, तो तीज त्यौहार तो आदि परंपरा से मनाए जाते। ये कौन सा नया बात कर दे, ये सिर्फ जो परंपरा चला थे ओला अपन श्रेय लेके कि मैं करवात हूँ का गेड़ी एकर पहली तो हम तो बचपन से गेड़ी चलत रहे। जब भूपेश बघेल जी 10-15 साल के रही सोई तब से गेड़ी के चलन है, तब से भौरा गिल्ली भाटी यही पुराना हमार खेल है, भारतीय संस्कृति के सब पहचान है। तो कौन सा नया काम करत है। और रहा सवाल मान ली डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में भी बहुत सारा जो हमार छत्तीसगढ़ी परंपरा है वो अगर उत्थान करे के काम करे है, ये सिर्फ वाहवाही लूटे के काम कांग्रेस के सरकार करत है। एक से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जनता में एक से कोई उत्साह नहीं है। सिर्फ एक से कांग्रेस के जो राजीव युवा मितान क्लब है ओला आर्थिक फायदा दिलाए बर ही ये सब प्रपंच करे जाते। एक से कोई आम पब्लिक में कोई जोश या उत्साह के संचार होते ऐसे कुछ नहीं है।
बातचीत करबो साहू जी अभी क्रुद विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के दबंग दावर नेता भी विधायक है, तो विधायक के कार्यकाल आप कौन सा नज़रिए से देखते हो? नहीं, विधायक के कार्यकाल संतुष्टिपूर्ण है। बाकी विकास कार्य में ग्रामीण इलाका में और बहुत सारा काम करे के ऑप्शन रही से काम करे जा सकत रही से। ठीक है, आने वाला दौर में जब भी अवसर मिली भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनी तो वो सब काम जो अधूरा है वो सब लोग पूरा कराए जाए। आज जी बातचीत करबो छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़े नरसंहार कहा जाए जो है भारतीय जनता पार्टी के वो समय कार्यकारी से जिस समय कांग्रेस के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता मन कल जो है नक्सली मन 2013 में नक्सली झीरम हत्याकांड हो रही से और वो समय कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाया जाए कि केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जांच प्रभावित कर जाते हैं। अभी वर्तमान में जो है छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस जो है सत्ता सरकार में, लेकिन कहीं न कहीं जो उनका खुलासा होना चाहिए, जो दोषी ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, अभी तक उनका रिपोर्ट नहीं आया है। इला आप कौन से नज़रिए से देखते हो? स्थिति राज्य सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है। जब सरकार नहीं बने रही तो लगातार बोले कि हमारे सरकार बने के बाद 1 महीना में हम झीरम घाटी मामला के जांच करा देवो, तो ये जांच नहीं कराए से ये संदेह सिद्ध होते कि निश्चित ही ये मामला में झीरम घाटी में कहीं न कहीं कांग्रेस के जो मित्र है उमन भी साथ में रही हुई वो घटना में, ये वजह से सरकार आए के बाद, पूर्ण बहुमत के सरकार आए के बाद भी झीरम घाटी मामला के जांच नहीं करवाते, ये संदेह ला जन्म देते। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के सरकार आए के बाद जो झीरम घाटी के मामला जो जांच लंबित है वाला आगे बढ़ाया जाइए, कर लिए भरपूर प्रयास करे जाइए। बातचीत करबो अभी पूरा क्रुद विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन के लहर चलत है। लोगन जो है कि नया चेहरा देखे जाते और सामाजिक स्तर में साहू समाज में एक बढ़ चढ़ के जो है एक नया आवाज़ बुलंद करत है कि ये दारी जो है रघुनंदन साहू जी ला मौका मिलना चाहिए और एक परिवर्तन के बयान चलत है। अगर पार्टी हाईकमान अगर आप ला अवसर देते तो कौन कौन से विकास के मुद्दा रही जिला लेके आप जो है विकास आपके माध्यम से करा जाए? निश्चित ही पार्टी हाईकमान अगर अवसर देते हो, निश्चित ही आप जैसे कि बोले कि साहू समाज यहाँ कुल जो मतदाता है यहाँ 95,000 के आसपास मतदाता है, तो हिसाब से साहू समाज के अधिकार बनते हैं। और निश्चित ही आपके माध्यम से या पूरा मीडिया के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अगर साहू समाज ला अवसर देते कोई भी नया चेहरा ला अवसर देते तो ओकर फायदा आने वाला दिन में विधानसभा में मिल ही। साथ ही आप जो कौन सा मुद्दा, तो मैं शुरू में बोले कि जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और बेरोजगारी में बेरोजगार साथी मनला जो युवा साथी हो मनला रोजगार से जोड़ना ये प्रमुख मुद्दा रही। साथ ही यहाँ के जो किसान बंधु है उकर मन के उत्थान के लिए उमन के लिए कि ज़्यादा उमन के आर्थिक आमदनी कैसे बढ़े, इसे केंद्र के मोदी सरकार के द्वारा लगातार प्रयास करे जाते कि हमारे जो किसान बंधु है उकर आय दोगुनी हो। साथ ही जो महिला स्व सहायता समूह है वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा धंधा से या छोटे मोटे लघु उद्योग से जोड़े के प्रयास करे जाए ताकि क्षेत्र के आर्थिक उन्नति हो और घर परिवार के सबके खुशहाली हो, सब में सबके पास हर प्रकार के संसाधन उपलब्ध हो, ये दिशा में प्रयास करे जाए। साहू जी, हमारे हिंदुत्व टीवी के माध्यम से क्रुद विधानसभा क्षेत्र की जनता मल्ला, किसान मल्ला और जिलावासी प्रदेशवासी मल्ला आप का संदेश देना चाहूँगा? निश्चित ही मैं आपके माध्यम से क्षेत्र के और जिला के जो कार्यकर्ता है, जो जनता है, वाला अपील करना चाहता हूँ कि आने वाला नवंबर 2023 में विधानसभा के चुनाव है, तो हर विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा और विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी खड़ा हो ही वाला वोट दे के आप सब चुनाव ले जिताहूँ और भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत के सरकार छत्तीसगढ़ में बनाऊँ। आप सब देखे हो कि 15 साल में छत्तीसगढ़ में सरकार रहेले, हर क्षेत्र में खुशहाली रही से, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारे महिला बहनमन हो, और विकास के तो लगातार काम होते रही से। जो आज विकास कांग्रेस के सरकार में ठप पड़े है, तो विकास और भारतीय जनता पार्टी एक साथ चलने वाला जो काम है, तो निश्चित ही आने वाला दिन में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है बोला आप अवसर दो, निश्चित ही आपके जो सपना है, आपके जो मनोकामना है वो सब साकार हो ही। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी जो कथे वाला करते, ये ऐसे पार्टी है सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान वाला पार्टी है। तो जो बोलते और ओला करते, निश्चित ही आप सब भारतीय जनता पार्टी ला
आने वाला दिन में मदद करो और ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथी मन से जो नया मतदाता है उनकर मन से मैं अपील करता हूँ कि आप सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ो और राष्ट्र निर्माण के दिशा में मिल के काम करो। आप मन समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद भाई आप सबको। ये तुरी से धीर वीर गंभीर शांत और स्वच्छ छवि के जिन साहू समाज में एक अच्छा पकड़ है, एक बड़े चेहरा भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े चेहरा के रूप में रघुनंदन साहू जी ले जाने जाते हैं और जेकर से भी मन बातचीत करें हमार हर सवाल के बेबाकी से अपन जवाब दी से ऐसने अलग अलग जो है विधानसभा की जो प्रबल दावेदार है ओकर मन से आप मन ला भेंट मुलाकात कराबो। तब तक के लिए अपन देखत रहो हिंदुत्व टीवी और हम ला देव विदा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। विधानसभा चुनाव 2023 हिंदुत्व टीवी की चुनाव यात्रा शहर से लेकर गांव तक। क्या है मतदाताओं का मन, इस बार किसे चुनेंगे जनता अपना विधायक। देखिए हिंदुत्व टीवी की चुनाव यात्रा, मतदाताओं का मन हिंदुत्व टीवी के संग। देखते रहें हिंदुत्व टीवी के डायरेक्टर पुष्पेंद्र साहू के साथ। विधानसभा का महासंग्राम